इस पर बात करने वाले हैं हम आज के सेशन में, फाइनेंशियल प्लानिंग। आज आप पैसा जितना भी कमाते हो सर, बिजनेस से, नौकरी से, जितना भी कम जितना भी ज्यादा कमाते हो, उस पैसे में से कितना पैसा, कितना परसेंटेज पैसा किस फंड में किस जगह डाला जाए तो ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न निकाला जा सके, ताकि मैक्सिमम कमाई हो सके। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो वर्ड है ना फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका नाम लेते ही मुझे कुछ वाहियात फिल्मों का नाम याद आता है, जो फिल्में हमारे देश के युवाओं को, यूथ को बिगाड़ने का भरपूर काम किया है और लोग बिगड़े भी हैं ऐसी फिल्मों से। फिल्मों का नाम ये जवानी है दीवानी। भैया जवानी दीवानी है, इस चक्कर में बुढ़ापा खराब कर लेते हैं लोग। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस फिल्म का मैसेज क्या था? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो मिली है उसी में सब कुछ कर लो। यानी कि आज ही है, बैंक में जितना पैसा है वो सारा खत्म करके पेरिस चले जाओ, इटली चले जाओ, गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, भैया घूमने चले जाओ, इधर घूमो उधर घूमो, क्योंकि कल का पता नहीं कल बचेंगे नहीं बचेंगे। अरे भैया वो अच्छा खासा ऋतिक रोशन वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा था, उन दो लौंडों ने मिलकर के उनको बिगाड़ दिया। सर ये जो स्टार होते हैं ना, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते, इनकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है ना मिलेगी दोबारा, लेकिन जिंदगी एक दिन की थोड़ी है। 50 60 साल 70 साल जियोगे ना भैया। ये जो लोग कहते हैं ना जिंदगी आज में है, जिंदगी कल में नहीं है, सर झूठ बोलते हैं, बेवकूफ है, गधे हैं, इडियट है वो लोग। जिंदगी अगर आज में है, ये बात सही है, जिंदगी आज है, वर्तमान में है, फुल जियो, एंजॉय करो, रोने पीटने मत बिताओ। लेकिन जिंदगी कल में भी तो है। कल नहीं रहोगे क्या? कल भी रहोगे ना। सर एक बात बताओ, आज अगर आपका दिन खराब है, समय खराब है, पैसा नहीं है, किस वजह से? बीते सालों में, अपने पुराने दिनों में आपने भरपूर हरामखोरी करी है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे काम में हो, कहीं भी। इसीलिए तो आज आपके पास पैसा नहीं है। और आज भी वही काम करोगे, उड़ाने वाला काम, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी हम दोबारा देख करके आए हैं। आज उड़ा दो सर, कल कैसा बीतेगा आपका ये बताओ? आने वाला तो है ना कल, ये तो पक्का है ना, निकल तो नहीं जाओगे। इसलिए प्लानिंग जरूरी है सर। जिंदगी आज में है, लेकिन कल में भी है और परसों में भी है। तो कल को बेहतर करना है तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। और आज अगर बेहतर है तो इसका मतलब जरूर है कि पहले ही आपने तैयारी कर ली होगी। और आज अगर घटिया जिंदगी जी रहे हो, इसका मतलब आपने पहले से तैयारी नहीं की है। आज तैयारी कर लो, कल बेहतर हो जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करो, ठीक है। और जो ये जिंदगी मिले ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, ऐसी फिल्में होती है ना सर, ऐसी फिल्मों को देख जरूर लो, एंजॉय जरूर कर लो, लेकिन इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है। बढ़े आगे? हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। एक सवाल पूछता हूं आपसे। आपको दो लोग ऐसे हैं, जो एक को 30,000 रुपये महीना कमाता है, दूसरा 1 लाख रुपये महीना कमाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा? कौन ज्यादा धनी होगा? कौन ज्यादा वेल्थ वाला होगा? आप क्या कहोगे? ये वाला होगा। बिल्कुल गलत। अच्छा अगर आप कह रहे हो ये वाला होगा तो भी गलत। सर बात इस बात पर है, ये क्या बात हुई यार, बात इस बात पर है नहीं, मतलब मुद्दा ये है कि इन दोनों ने कितना कमाया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास आगे कितना पैसा बचेगा, कितने बड़े वेल्दी होंगे, कितने अमीर होंगे। सर खाने के मामले में कहा जाता है कि आपने कितना खाया और क्या खाया, इससे आपका शरीर नहीं बनता, बल्कि आपने क्या और कितना पचाया, शरीर इससे बनता है। उसी तरीके से वेल्थ के मामले में कितना कमाया, उससे वेल्थ नहीं बनता, उससे अमीर नहीं बनता आदमी। अमीर इससे बनता है कितना बचाया, कितना इन्वेस्ट किया, उससे अमीर बनता है आदमी। तो इट डजेंट मैटर कि अगर ये 1 लाख कमा रहा है, 1 लाख क्या 10 लाख भी कमा रहा है और ये 30,000 कमा रहा है, फिर भी प्रोबेबिलिटी ये है कि 10 साल बाद ये ज्यादा अमीर हो जाए, अगर इसने सही इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप कर रखी है तो। इट डजेंट मैटर सर ये 1 करोड़ कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, कितना भी कमा रहा है। हो सकता है 1 करोड़ कमाए गाड़ी खरीद ले, 1 करोड़ कमाया घर खरीद ले, 1 करोड़ का अय्यासी कर ले दुबई जाकर के। समझ रहे हो? प्लानिंग इसीलिए जरूरी है, जो आज हम बात करने वाले। और मजे की बात यह है कि आज के सेशन में एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग आपका बहुत इजी हो जाएगा। ज्यादा कोई गणित गणात के चक्कर में ना फंसने वाला, किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ऐसी है जो कि आपका आज फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत आसान कर देगा। क्या है बताऊंगा अभी। अब एक और सवाल का जवाब दो मुझे। आपको अगर 2 ऑप्शन मिले, सर 1 लाख रुपए वीकली
डबल हो के मिलते रहे आपको 4 हफ्तों तक। 1 लाख रुपए हर हफ्ते मिले 4 हफ्तों तक डबल होकर के, एक ही ऑप्शन दिया जाए। दूसरा ऑप्शन 1 रुपया मात्र रोज मिले डबल होके 30 दिनों तक, मतलब 4 हफ्तों तक। 4 ही हफ्तों तक दोनों ऑप्शन मिलने वाला है। इस वाले ऑप्शन में क्या है, 4 हफ्ते तक हर हफ्ते 1 लाख रुपए डबल होके मिलेगा, और इस वाले ऑप्शन में 4 हफ्तों तक हर रोज 1 रुपए डबल होके मिलेगा। सर कोई भी नॉर्मल आदमी, समझदार आदमी ये वाला ऑप्शन चुनेगा। 1 लाख रुपए को 4 हफ्ते तक डबल करो, कितना हुआ, 1 का 2 हो गया अगले हफ्ते, उसका अगले हफ्ते 2 का 4 हो गया, उसका अगला हफ्ते 4 का 8 हो गया, तो टोटल 8 लाख रुपए कमा लिया उस आदमी ने। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन चुनता तो दिखाओ क्या होता है, 1 रुपए रोज का डबल करके। सर ये होता फिर, सर पहले दिन तो 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, 10वें दिन 512 रुपए, 20वें दिन 5,24,288 रुपए, 25वें दिन 1,67,77,216 रुपए, और 30वें दिन 53,68,70,912 रुपए। और अगर ये गलती से एक और दिन मिल जाता, सिर्फ एक और दिन, बस एक और दिन, तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार था। आदमी को लगता है क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये बचा करके, 2,000 तो बचा रहे हैं, 1,000 बचा के क्या उखाड़ लेंगे, उससे अच्छा 1,000 रुपये का हम तो कपड़ा ना खरीद लें, जुतवा ना खरीद लें, अरे बचा थोड़ा मोबाइल ना ले लें, अगले साल हमको एक बाइक भी लेना है, KTM बाइक, 1-2 हज़ार रुपये बचा करके बाइक ना ले लें, थोड़ा कुछ कॉलेज में धाक जमेगा, ऑफिस जाएंगे तो मजा आएगा, बुलेट ले लेते। यही चलता है ना। क्या होगा 2,000 रुपये बचा करके, जब ज्यादा पैसा कमाने लग जाएंगे 2-3 करोड़ रुपए तब बचाएंगे, अभी तो हमारी इनकम कम है, अभी सैलरी कम है, अभी क्या बचाना, यही सोचते हो ना। सर यहां खेल सिर्फ 1 रुपए का था, 1 रुपया बचाते 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 हुए कहां चले गए। हाँ खैर रियल लाइफ में इस तरीके से कंपाउंडिंग मानता हूं नहीं होता, इस तरह कंपाउंडिंग ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन इसके आसपास भी मिला तो कितना बड़ा ऑप्शन है मालूम। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आज बताऊंगा आपको, डोंट वरी। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे का कितना भाग किस पर डालना है, बताता हूं आज, रुको सब बताता हूं। फंड एलोकेशन सीखो सर। जितना फंड आपके पास आता है ना, मैं मान लेता हूं आज का सेशन में मैं एग्जांपल लूंगा 30,000 रुपये महीने का। अगर आपके पास 30,000 रुपये महीना आप कमाते हो ना, तो पहली चीज तो ये करो कि सर उसको एनुअल इनकम के हिसाब से, मतलब 30,000 रुपये महीना लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास हो गया वो 3.5 लाख रुपए के आसपास आप अपना एक्सपेंस, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टिंग सब कैलकुलेशन करो, तब जाके इन्वेस्टिंग, तब जाके फाइनेंशियल प्लानिंग इजी हो जाएगा। सब बताऊंगा आज कैसे करना है, डोंट वरी। अच्छा यहां पे एक चीज है ना, मैंने 2 वर्ड लिखा है, सेविंग और इन्वेस्टिंग। अक्सर लोग इन दोनों वर्ड को सेम ही समझते हैं। पैसा बचाना, फिर है बचा लिए, बचाना बचाना बचाना। सर पैसा बचाना और पैसा इन्वेस्ट करना ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, बताता हूं अभी, इस पर भी बताऊंगा। और मंथली मत करो, 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 2,000 इसमें, 3,000 इसमें, 1,000 उसमें, 500 इसमें, 600 उसमें, ऐसा नहीं करो सर, प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी भाई। ये छोटे लोगों का काम है सर, मंथली, दिहाड़ी। बिजनेसमैन एनुअल सोचता है, एनुअल टर्नओवर कितना है। भले ही नौकरी करते हो आज, भले ही आपका काम हो सकता है आप कम इनकम वाला काम कर रहे हो, लेकिन सोच रखो ना धंधे वाली, प्लानिंग उस तरीके से करो ना जो धंधे वाला प्लानिंग करता है। आज ना कल फिर वैसे सोचते सोचते बन भी जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं 30,000 रुपये पर मंथ के सैलरी के हिसाब से एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो सर साल का हो जाता है 3.5 लाख रुपए एनुअली। अब इसको कितना कितना परसेंट कहां कहां डालना चाहिए सर, वो पूरा आपको समझाता हूं। सर सबसे पहली चीज 5% आपकी इनकम का, सालाना की बात कर रहा हूं, 5% आपका जाना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में। आप कहोगे यहां इन्वेस्टिंग तो बता नहीं रहे हो, इंश्योरेंस खरीदवा रहे, एजेंट हो गया। एजेंट नहीं है हम आपको बस सलाह देने का काम कर रहे हैं। वैसे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हेल्थ का भी, लाइफ का भी, उससे खरीदो ना खरीदो भैया, कहीं भी जाकर खरीदो, अंडमान निकोबार में जाकर खरीद लो, बंगाल की खाड़ी में जाकर खरीद लो, कहीं भी खरीदो, लेकिन ये 2 चीज हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तो आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए। कोविड में देखे ना, स्वस्थ आदमी कुछ नहीं है, निपट गया। आदमी चलते फिरते रोड पर निपट जाता है। वो भी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में हुआ था ना एक्सीडेंट, पूरी की पूरी फैमिली अपनी गाड़ी से सुबह सुबह 7 बजे NH-24 से गुजर रही थी, सामने से एक स्कूल बस आकर के उड़ा दिया। भाई सोचा भी होगा कि पूरी की पूरी फैमिली एक साथ निपट जाएगी। सर ना जिंदगी का कोई भरोसा, ना स्वास्थ्य का कोई भरोसा।
अच्छे खासे हेल्दी आदमी रोज जो जिम करता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है। जो रनिंग कर रहा है, इतने सालों से मैराथन दौड़ रहा है, वो हार्ट अटैक से मर जाता है। और आप तो कर भी नहीं रहे हो, आपको लगता है कुछ नहीं होगा। सर अगर हेल्थ पे आफत आई तो ये हेल्थ इंश्योरेंस बचा लेगा, लाइफ पे आफत आई तो लाइफ इंश्योरेंस बचा लेगा। लाइफ से रिलेटेड एक अपने पापा की स्टोरी सुनाऊं आपको। मेरे पापा का देहांत कैसे हुआ था, शायद मैंने आज से पहले कभी बताया नहीं, बता देता हूं। देखो जितनी जिंदगी कितनी अनसर्टेन है, मैंने तो अपने पापा की डेथ से सीखा कितनी अनसर्टेन है, किस किस तरीके से इंसान मर सकता है, ये समझो जरा। होता ये है कि मेरे पापा जो है हाईवे से जा रहे होते हैं बाइक से, स्प्लेंडर बाइक थी उस टाइम पे उनके पास, और मेरी उम्र उस टाइम पे 22 साल थी जब मैं जॉब किया करता था, मेरी पहली ही जॉब लगी थी। स्प्लेंडर बाइक से जा रहे थे, बारिश वारिश होने लग गई तो हाईवे के बगल में रोका उन्होंने, और वहीं पर थोड़ी दूर में मंदिर था, छोटा सा मंदिर। वहां मंदिर में जाकर के उन्होंने बारिश से बचने का आश्रय ले लिया। बहुत सारे लोग और भी रुके हुए थे उस मंदिर में। इतने में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रक उधर से गुजर रहा होता है जिसका ब्रेक फेल होता है और वो उस मंदिर को उड़ाता हुआ चला जाता है। जितने भी लोग उस मंदिर में होते हैं कोई भी नहीं बचता। उसमें मेरे पिताजी भी थे। सोच सकते हो सर, मौत ऐसे भी होती है। सब कुछ ठीक है, बाइक से जा रहे हैं, काम चल रहा है, बारे बारिश हो रही है, मंदिर रुक लेते हैं, और किसी ने को सोचा हो कोई ऐसा ट्रक आएगा जो कि उसी मंदिर को उड़ा के चला जाएगा। जिंदगी इतनी अनसर्टेन है सर। और उसके बाद हुआ क्या, अब मेरी पहली जॉब लगी थी उस समय, तो मैं तो किसी तरीके से अपना ही गुजारा कर पा रहा था। अब ऊपर से मेरी माँ भी, मेरी छोटी बहन भी जो पापा के साथ उस वक्त रह रहे थे, तो उनका सब कुछ पापा ही देख रहे थे। एक बड़ी बहन है, उनकी शादी पापा कर चुके थे। अब चूंकि मैं अपना ही खर्चा अच्छे से नहीं चला पा रहा था, अब माँ और छोटी बहन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सर कैसे चलाऊंगा मैं, मुश्किल हो गया ना। लेकिन इस समय पापा का लाइफ इंश्योरेंस काम आया। उस लाइफ इंश्योरेंस की वजह से जो अच्छा खासा अमाउंट मिला ना सर, जिंदगी बहुत हद तक क्या मतलब बहुत सालों तक आराम से चली। उस बीच हमने भी मेहनत करके अपनी इनकम बढ़ाई, लेकिन समय मिल गया ना खुद पर काम करने का, समय मिल गया ना और इनकम बढ़ाने का। सोचो अगर वो ना मिला होता, अचानक से जिंदगी कितनी तितर बितर हो जाती। कोई भरोसा नहीं सर, हेल्थ शरीर का कोई भरोसा नहीं। आपकी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं, किसी का नहीं भरोसा। इसलिए लाइफ को इतना ग्रांटेड मत लो। ग्रांटेड, हम तो अभी 70 साल तक आए, हमको क्या होगा, अरे वो मर गया ना, हम थोड़ी मरेंगे। अरे चिरंजीवी हो कि अमृत पी के आए हो। अब आगे बढ़ते हैं। 5% सर आपका हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहिए। साल का मतलब 17,500 रुपए साल का, 3.5 लाख रुपए इनकम है सर, 17,500 आपके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाना चाहिए। 3% आपका जाना चाहिए सर लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस में 10,500 रुपए बनता है ये साल का, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मैंने महीने में नहीं लिया। अगर महीना लेता तो ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये प्रीमियम तो साल का एक बार जाता है ना। तो इसीलिए आपकी प्लानिंग हमेशा साल की होनी चाहिए, इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। 10% सर आपका जाना चाहिए इन्वेस्टिंग में। 10% कहां इन्वेस्ट करना है बताऊंगा। इन्वेस्टिंग में 10% का मैंने कहने का मतलब हुआ 35,000 रुपए एनुअली और 3,000 रुपए पर मंथ। अगर आप क्या 3.5 लाख रुपए एनुअल इनकम है, अगर आपकी 30,000 रुपए की महीने की इनकम है, अगर 25 है तो इस हिसाब से डिसाइड कर लेना कितना आता है, 20 है, 50 है, लाख है, जितना भी है, परसेंटेज मैंने लिख दिया है, तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपका होना चाहिए भैया। 5% का ऐसा फंड होना चाहिए जिससे आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हो। ये इमरजेंसी फंड किस लिए होता है, जिंदगी जैसे हमने बताया अनसर्टेन है। जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइज होने की नौबत हो जाए, जरूरी नहीं है कि जिंदगी ही चली जाए। सर इन दोनों केसेस में तो आपको जिंदगी गई तो लाइफ इंश्योरेंस काम आ जाएगा, हॉस्पिटलाइज हुए तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं जब कुछ शरीर भी ठीक है, जिंदगी भी ठीक है, लेकिन पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत हो जाती है, वहां पर ये फंड काम आता है सर। ये लिक्विड फंड काइंड ऑफ समझ लो, कभी भी हम इसको विड्रॉ कर सके, कभी भी निकाल सके, एक ऐसा फंड हमेशा ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे मैनेज करेंगे, कहां कहां जाकर के ये फंड क्रिएट करेंगे, आओ समझाता हूं सर। 17,500 ये होना चाहिए इमरजेंसी फंड, जैसा मैंने 5% बताया, तो 1,500 रुपए महीने का आपका इसमें जाना चाहिए, अगर आपकी 30,000 रुपए महीने की इनकम है तो। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सर 2% ना चैरिटी के लिए भी रखो। हमने 25% की बात करी है, तो 2% चैरिटी के लिए भी रखो। चैरिटी क्या होता है,
2% चैरिटी का मतलब 7,000 रुपये एनुअली होता है, पूरे साल का 7,000 रुपये। अगर 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 3.5 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, तो 7,000 रुपये चैरिटी के लिए निकाल सकते हैं। चैरिटी मतलब क्या? थोड़ा जान पुण्य का काम कर लो, किसी भूखे का पेट भर दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी बेघर को घर दिला दो, किसी अनपढ़ को पढ़ने लिखने का जुगाड़ कर दो। सर ये वो चीज़ें हैं ना जिसका हिसाब किताब आपको नहीं रखना चाहिए। हालांकि मैं भी अपनी इनकम का एक अच्छा खासा इसमें डालता हूँ, लेकिन बताने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे ये बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो अलग चीज़ें हैं, वो दिल से होती है सर। बट इसका फल ना आपको ऊपर वाला किसी न किसी रूप में देता है। ये आपके पुण्यों में कैलकुलेट होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी धरती पर नहीं, ऊपर वाले की नज़रों में बढ़ती है। दरअसल देखो, ऊपर वाले ना ये जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन उसके बियॉन्ड भी अगर आप कुछ करते हो तो समझ लो ऊपर वाले को के लिए आप, ऊपर वाले ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, दे रखा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा आगे बढ़ करके आप कर रहे हो। तो इसका फल अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऊपर वाला आज न कल हो सकता है उस फल का आपको, उस कर्म का फल भी आपको दे। हालांकि ऐसे कामों का रिजल्ट एक्सपेक्ट करके ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये जस्ट दिल से होता है सर, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा। कभी करोगे ना, कभी आप देखना किसी अंधे आदमी को रोड अगर आप क्रॉस करा दो, दिल से खुशी होगी। कोई भूखा बच्चा अगर रेड लाइट पर भीख मांग रहा है, उसको बगल के किसी स्टॉल में ले जा करके खाना खिला दो, दिल से खुशी होगी, बहुत अच्छा लगता है। तो साल का इसके लिए भी 2% मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, टोटल 25% हो गया सर आपको सिक्योर, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए टोटल 25% आपकी इनकम सालाना जाना चाहिए। मैनुअल की बात करो तो 87,500 हो गया। महीने की बात करो तो 7,300 रुपए महीना। अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो तो 7,300 रुपए महीना, इतना तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करना चाहिए आपको। ठीक है, 22,700 रुपए आपका एक्सपेंस अपना घर लेकर के जाओ। जो 30,000 की सैलरी में 22,700 रुपये अपना घर का, भैया खाना पीना, स्कूल फिस्कूल रहना, वो सब चीज़ें 22,700 में करना है। मान लेना है आपको कि इतनी ही इनकम है, बाकी आपके फ्यूचर सिक्योर करने में जाना चाहिए सर। ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब कहाँ करना है ध्यान से समझो। नाउ अब सवाल उठता है वेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करें कहाँ? आपने बोल तो दिया कि इन्वेस्ट करो 10%, 5%, हेल्थ और टर्म बेच भी दिया आप, लेकिन ये इन्वेस्ट करना कहाँ है तो बताया नहीं। ये बता देते हैं, रुको, लो भैया पूरा बही खाता बना के लाए हैं, पूरा चार्ट बना करके लाए हैं आपके पास। देखो भैया, ये कुछ इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं अपने पास। इनमें से गरीब लोगों का इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट ये होता है एंडोमेंट प्लान में। ये मेरे हिसाब से सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट है। इससे घटिया इन्वेस्टमेंट कुछ हो नहीं सकता। इससे घटिया रिटर्न आपको, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा देता होगा। अच्छा, ये ट्रस्टेड, भारत का 90% इंसान, 90% जनता, स्पेशली जो छोटे शहरों या छोटे गांव में है, भैया इधर इन्वेस्ट करते हैं। और ये सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट मैं कह रहा हूं। ये एंडोमेंट प्लान क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे आपको ये बेचा जाता है। जीवन अगम, जीवन निगम, जीवन आनंद, जीवन लेटंग, जीवन उधर, जीवन, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही प्लान होते हैं। सिक्योर प्लान, डबल इनकम प्लान, मनी बैक प्लान, ऐसे ऐसे रूपों में आता है। ये सबसे घटिया होते हैं सर। मनी बैक सुनते, डबल इनकम गारंटीड, आदमी उछल पड़ता, अरे गारंटी इनकम मिल रहा है, डबल मिल रहा है, यही बहुत बढ़िया है सर। डबल कितने साल में दे रहा है वो? 20 साल, 25 साल, 30 साल में। उस डबल करके इन्फ्लेशन बता भी आपको सर, 7%, 8%, 10%, कईयों में तो 15%, कईयों में 20% का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और वो 20 साल में डबल करके दे रहा है, तो कितने % का एनुअल रिटर्न मिला आपको पता है आपको? सर पैसा घटा के मिल रहा है वो आपको। अब आप कहोगे अरे उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैंने बताया ना, दूसरा लो, टर्म इंश्योरेंस लो भैया। सिर्फ 10,000 रुपये में आपको, 10,000 रुपये सालाना में आपको 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस मिल जाता है उसमें। और इधर अगर 10,000 रुपये सालाना दोगे ना सर, इतू सा का इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि ये सेविंग है ना सर। देखो, ये कंपनियों के प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, लोगों के प्रॉफिट के लिए नहीं है ये। आदमी, अगर आप सच में आप इंश्योरेंस लाइफ को कवर करने के लिए लेना चाहते हो तो टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपको देखना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। किसी भी कंपनी में 90% प्लान ये होते हैं। टर्म इंश्योरेंस तो 1-2 बना करके रखते हैं कंपनियां, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कंपनी का कम फायदा है, लोगों का ज्यादा फायदा है। इन वाले प्लान में कंपनियों का ही फायदा है, लोगों का तो है ही नहीं, लोगों का तो नुकसान है।
ठीक है, तो इंश्योरेंस की आड़ में ये बेचा जाता है। हालांकि आपको अजीबोगरीब लॉजिक दिए जाते हैं एजेंट के द्वारा आपको कि 3000%, 10,000%। मुझे तो एक मेल आई थी, सर आपने इंश्योरेंस को गलत बोल दिया, वो वाला इंश्योरेंस को सर उसमें हम 3,00,000% लोगों को दे रहे हैं। हमको 3,00,000%, बाप रे बाप, अंबानी को पता चल जाए तो इसके घर में हमला बोल दो, 3,00,000% दे रहा है। लॉजिक तो इतने ऊट पटांग, भैया क्या करो, चल रहा है। लेकिन कोई भी एंडोमेंट प्लान नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ले लिया इसको भी 6% के आसपास। हालांकि 6% होता नहीं है, 5%, 4%, कई तो इतने घटिया हैं 3% 2.5% भी देते हैं। तो 6% भी बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं मिलता। और दिक्कत यह है कि कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते इसका, ऐसे ऐसे प्लान है आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जो एजेंट आपको बेचने आया वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। 6% लिख दिया है खुश करने के लिए, लेकिन होता नहीं है इतना। एक आरडी ऑप्शन होता है भैया जो 6% आपको महीने का देता है। रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने हम बैंक में खुलवाते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो 7% के आसपास मिल जाता है। गोल्ड में डालोगे तो लगभग 7%, 8% के आसपास गोल्ड में मिल जाता है। इंडेक्स फंड में आप जाओगे तो भैया 15% आपको मिल जाता है। देखो इंडेक्स फंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो घबराना मत, डरना मत। मैं जब स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं तो घबराना मत। आज ज्यादातर लोगों को बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, लोगों को यह समझ में आ चुका है कि स्टॉक मार्केट जितना ज्यादा रिटर्न उनको कमा के दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया में कोई दूसरी जगह हो जितना रिटर्न इससे निकाला जा सकता है। अब लोग ये जान तो चुके हैं लोग, फिर भी लेकिन डरते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। उनको डर है कि उनका लगाया हुआ पैसा भी कहीं डूब ना जाए, जो कि सही डर भी है। अच्छा, इस डर को बढ़ावा और देते हुए कई सारे स्कैम्स भी चलते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका कोई माई बाप नहीं, जिनको कौन चला रहा है किसी को कुछ नहीं पता। उनके किस तरह के उनका एजुकेशन है, कितने वो इस चीज के लिए एलिजिबल है सजा सलाह देने के लिए, कुछ नहीं पता। वो ट्रेडिंग में आपको सलाह दे रहे हैं इतने पे खरीदो, इतने पे बेचो। स्टॉक में आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक बेचो। और ज्यादातर केस में लोग उसमें लुटते हैं, बर्बाद होते हैं। इसलिए लोगों का डर और भी बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल है किसी और के कहे पर स्टॉक इन्वेस्टिंग, अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना बहुत रिस्की है। सो अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑप्शन पर बात कर रहे हैं। ये 5 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे। ज्यादातर लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग तो भैया शुरुआत में ही इसको पकड़ लेते हैं। और ये बड़ा लंबा लंबा प्लान होता है, 15 साल 20 साल का, तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो खैर हमने इसको भी ले लिया है। देखो अगर 5 साल के लिए हम ऑप्शन बात करते हैं, 5 साल के लिए अगर आप 3,000 रुपए, हमने बात क्या करी थी, इन्वेस्ट कितना करना है भैया, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए पर मंथ अगर हम 5 साल के लिए किसी एंडोमेंट प्लान में डाल रहे हैं, वो फर्जी वाला इंश्योरेंस, एकदम फर्जी 2 नंबर का, जो नहीं लेना चाहिए और ज्यादातर लोग वही लेते हैं। बढ़िया वाला है कौन सा है, टर्म इंश्योरेंस। कहीं से भी लो लेकिन टर्म लो, ये मत लो। लेकिन ले लिया तो क्या होता है, चलो 6% मान लिया, 5 साल में भैया ये आपको देगा 2.1 लाख, जो कि बिल्कुल नहीं देगा। ये क्या बात हुआ, मैं कह रहा हूं देगा, फिर कह रहा हूं बिल्कुल नहीं देगा। बिल्कुल नहीं इसलिए देगा सर क्योंकि मैं 5 साल की बात कर रहा हूं। इनका एंडोमेंट प्लान जो होता है 5 साल, वो मनी बैक वाला ही होता है, जो कि 5 साल में देंगे। ज्यादातर प्लान तो आपको 5 साल में कुछ देंगे नहीं, ये 15 साल 20 साल वाले होते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाला जो इनका प्लान होता है उसमें 6% भी नहीं मिलता है। उसका कैलकुलेशन अगर आप ढंग से निकालोगे तो 3.5%, 4%, जो कि आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। एजेंट भी आपको कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। अच्छा, एजेंट कुछ तीसरी दुनिया वाले, जैसे मैंने बताया ना, 3,000%, 10,000% कैलकुलेट करके आपको बता देंगे, जिसको वेरीफाई आप कर नहीं सकते क्योंकि इतनी नॉलेज एक आम इंसान को होती नहीं है। बट इन रियलिटी जो 5 साल के लिए होता है इनका 3.5%, 4% के आसपास ही रिटर्न होता है। तो इसलिए मैंने नॉट रियल भी कह दिया। लॉकिंग होती है, पैसा लॉक रहता है। तो खैर 2 लाख मान लिया हमने। आरडी में डालते हो, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताऊंगा अभी, चलो बता ही देता हूं यार। देखो सर, रिकरिंग डिपॉजिट वैसे तो आपको 6% दे रहा है, लेकिन ये मालूम किस लिए आता है, ऐसे ही नहीं आता है। लोग कहते हैं एफडी बेकार है, आरडी बेकार है। सर बेकार है ठीक है, कुछ टर्म्स में बेकार हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बेकार हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी फंड क्रिएट करने वाला जो मैंने बताया, सर इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है तो सेविंग अकाउंट में मत रखो, घर में मत रखो, आरडी में डालो, रिकरिंग डिपॉजिट में। भले 6% दे रहा है, कुछ तो दे रहा है, ये इन्फ्लेशन के बराबर तो चल रहा है। इन्फ्लेशन भी 6-7%, ये भी 6-7%। तो आपका पैसा बढ़ भले ही नहीं रहा लेकिन मर भी नहीं रहा। सेविंग अकाउंट में रखोगे तो 4% आपका पैसा मर रहा है दिन ब दिन, घर में रखोगे तो वो वैसे ही मर रहा है। तो इसलिए अच्छा है, लिक्विड है, कभी भी आप निकाल सकते हो। इमरजेंसी फंड है ना भैया, कभी भी निकालने की जरूरत हमारे को चाहिए, पड़ सकती है। तो आरडी एक बढ़िया ऑप्शन है। 5 साल 2 लाख रुपए, 2.1 लाख मिलेगा। सर पोस्ट ऑफिस आपको देता है 7%, 2.16 लाख अगर 5 साल के लिए छोड़ोगे।
अब आप ये मुझसे पूछ सकते हो सर पोस्ट ऑफिस 7 दे रहा है, आरडी 6 दे रहा है, तो मैं पोस्ट ऑफिस को क्यों नहीं कह रहा हूं इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए? रीजन ये है कि सर पोस्ट ऑफिस भी आज के टाइम में आसान हो चुका है पैसा विड्रॉ करना, लेकिन आरडीज इतना नहीं है। आप बहुत इजी है, आपके मोबाइल ऐप में ये ऑप्शन मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस का मोबाइल ऐप ऑप्शन मिला है कि नहीं मिला है मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्ट करता नहीं हूं। ठीक है, तो वो देख लेना। मेरे हिसाब से ये आसान है, पैसे विड्रॉ करना ही आसान है, रात बिरात कभी भी निकाल लो। इसमें थोड़ा ये मुश्किल है, इसीलिए मैंने बोला। और वैसे भी देखो, इमरजेंसी फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर हम उधर जाएंगे इंडेक्स फंड की तरफ। शॉर्ट टर्म की बात जहां है, तो शॉर्ट टर्म में देखो ना 5 साल में 2.1 लाख मिल रहा है और उसमें 2.16 लाख मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर्पस क्लियर होना चाहिए सर। पर्पस देखो, इमरजेंसी फंड है, पर्पस ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के पर्पस में मैं उधर जाऊंगा, आता हूं उस पर भी, रुको। ठीक, गोल्ड में डालोगे तो भैया अभी वही 7% के आसपास। हालांकि गोल्ड भी मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता गोल्ड में, बहुत रीजन है। कभी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा गोल्ड पर, तो उसमें समझाऊंगा गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। ये बेस्ट है सर इंडेक्स फंड। मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है? म्यूचुअल फंड एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है और ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। क्या फर्क है? ये क्या नाम ले लिया भैया, एक्टिव पैसिव, ये क्या होता है बताता हूं सर। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स को चुना जाता है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि चूज करते हैं। आप उन कंपनियों को अपना पैसा देते हो, वो डिसाइड करते हैं किस किस कंपनी में पैसा डालना है। तो वो जब डिसाइड कर रहे हैं तो रिस्क भी एसोसिएट हो गया। वो जो डिसाइड कर रहे हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो हमारा पैसा डाउन जाएगा। लेकिन यहां पर कोई चूज नहीं करता कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कोई चूज नहीं करता, तो कहां चला जाएगा पैसा? सर इंडेक्स है ना, इंडेक्स का मतलब भारत की टॉप की 50 कंपनी। निफ्टी में भारत की टॉप की 50 कंपनी, टॉप की। अब देखो ये टॉप की 50 कंपनियों का मतलब क्या समझ रहे हो आप? सर बैंक की बात करो तो एचडीएफसी, एसबीआई, आप अगर ज्वेलरी की बात करो तो टाटा, आप अगर वो रिलायंस की बात कर लो, एफएमसीजी की बात कर लो, ब्रिटानिया। ये सब कंपनियां किस तरह की हैं सर? ये सब कंपनियां आपको लगता है कभी डूबेंगी? सर अगर ये कंपनियां डूबने पर आई ना तो मतलब इकोनॉमी हिल जाएगी, समझ लो। भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इनकी वजह से है। तो हाँ, उतार चढ़ाव सब कंपनी में आते हैं, कितनी भी बड़ी कंपनी हो उतार चढ़ाव तो सब में आएगा, ऊपर नीचे सबसे चलेगा। लेकिन 10 साल 5 साल का ग्राफ अगर देखोगे तो ये कंपनियां ग्रोइंग होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या? इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने 15% लिखा है तो हो सकता है 14 मिल जाए, 13 मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि 15 का 17 मिल जाए, 18 मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 15 का 5 मिल जाए, 15 का 0 हो गया। सर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, टॉप कंपनियां हैं वो। तो लोग पूछ देते हैं ना सर ये सब तो सिक्योर हैं, सेफ हैं, ये कितना सेफ है, ये कितना सिक्योर है? सर ये भी सेफ है, ये भी सिक्योर है अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो। शॉर्ट टर्म में मान सकता हूं, आपने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर लिया, टाइटन ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर लिया, या ब्रिटानिया में इन्वेस्ट कर लिया। अभी आपने 1 लाख रुपए डाला, अगले साल हो सकता है आपका 1 लाख रुपए से कम 80,000 या 90,000 आ जाए, मान सकता हूं, होता है, बिल्कुल होगा। हर कंपनी में उतार चढ़ाव तो होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल 20 साल का जब आप हॉरिजॉन लोगे सर, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आपका 1 लाख है और 20 साल बाद भी 1 लाख या 80 हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ग्रो करेंगी करेंगी। सर आज का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उससे कहीं ज्यादा होता है। पिछला 20 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो ना किसी भी इंडेक्स वाली कंपनी का। गूगल में लिखो टॉप 50 कंपनी ऑफ निफ्टी 50, पूरी कंपनी की आपको लिस्ट मिल जाएगी। उस कंपनियों का पिछला 10 साल 15 साल 20 साल का ग्राफ उठा करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 10 साल का। 10 साल अगर इस वाले प्लान में जाते हो भैया, 4.94 ये आपको दे रहा है। आरडी आपको देता है 4.94, क्योंकि 6 हमने दोनों में लिया है, इसमें तो मिलेगा ही नहीं ना, जो मैंने पहले बता दिया, लिख दिया है संतुष्ट करने के लिए। पोस्ट ऑफिस आपको देता है 5 लाख रुपए, गोल्ड आपको भी 5.2 देता है। इंडेक्स फंड में अगर आप जाओगे 15% के हिसाब से मैंने लिया है तो 8.36 लाख आपको मिल जाता है। सर 20 साल के लिए अगर आप जाते हो तो ये आपको 14 लाख देता है, ये भी आपको 14 लाख देता है, ये आपको 15.7 देता है, ये भी आपको 15.7 लाख देता है, और ये देता है 45 लाख। 45 लाख। सर 30 साल के लिए अगर आप जाते हो तो ये आपको देगा 30 लाख रुपए, ये आपको देगा 30 लाख रुपए, ये आपको देगा 36 लाख रुपए, ये आपको देगा 36 लाख रुपए, लेकिन ये देगा 2 करोड़। 7 और 15 में कितने का डिफरेंस? डबल के परसेंटेज का। लेकिन रिटर्न में देखो 36 और 2 करोड़, डबल नहीं है सर, बहुत ही ज्यादा है।
ये खेल है लंबे समय तक इन्वेस्टिंग का, ये खेल है कंपाउंडिंग का, जिसका फायदा आपको लंबे समय में ही मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिल सकता। ठीक, 40 साल के लिए अगर आप जाते हो तो यहां मिलेगा आपको 60 लाख, यहां भी मिलेगा 60 लाख, यहां आपको 79 लाख, यहां 79 लाख, लेकिन यहां 9.7 करोड़। सर यहां 5 गुने का डिफरेंस था, लेकिन यहां देखो कितने गुने का डिफरेंस हो गया। इसको 5 साल और बढ़ा दोगे तो और बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जैसा मैंने पहले बताया, कितना परसेंट मैंने लिया था, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? कहां चला गया? हाँ सर, 10% आपकी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए और 5% आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, अब वापस हम पहले जाते हैं उधर। हाँ सर, 5% जो इमरजेंसी फंड क्रिएशन वाला है, मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और 10% जो हमने इन्वेस्टिंग वाला बोला, ये सबसे बढ़िया है। चूंकि मैं इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, ये दोनों ही अलग हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड मतलब फिक्स है, टॉप की 50 कंपनी। म्यूचुअल फंड कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है। ठीक, तो हो गया कि और भी है भैया? देखें आगे, इतना ही है, पूरा समझे कि नहीं समझे? अच्छा एक बात और, मैं जब लोगों को कहता हूं ना कि 20 साल 30 साल 40 साल के लिए इन्वेस्ट करो, तो आदमी का मालूम कंसर्न क्या होता है? कहता है इतने साल तक हम बचेंगे, नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा? फिर मैं कहता हूँ टर्म प्लान ले लो, नहीं बचोगे तो कम से कम फैमिली को पैसा तो मिल जाएगा। बोलो टर्म प्लान में क्या, पैसा तो रिटर्न मिलता ही नहीं है, तो अगर नहीं मरे तो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, बड़े हरामखोर आदमी हो तुम यार, तुमको कह रहे हैं तुम मर गए तो इधर ये मिल जाएगा, नहीं मरे तो उधर से मिल जाएगा, तुमको दोनों में कंसर्न है। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, जिंदा रह गए तो ये काम आएगा, जिंदा नहीं रहे तो टर्म प्लान काम आएगा। दोनों रखिए, दोनों में से एक नहीं, दोनों रखना जरूरी है। तो आज के सेशन में मजा आया कि नहीं, आपको सीखने को मिला कि नहीं? मुझे जरा कमेंट बॉक्स में पढ़ाइए, बताइए क्या क्या मैं बोले जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में पढ़ाइए, पढ़ाइए नहीं बताइए, पढ़ूंगा तो मैं। कमेंट आपके मैं सारे पढ़ता हूँ। देखो भैया एकदम बिल्कुल सही बात है, एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, चाहे वीडियो 20 दिन पुराना या 2 महीना पुराना 3 महीने पुराना भी हो जाए, फिर भी मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ ये बात है कि मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन पढ़ता हर कमेंट हूँ। इसीलिए आपका जो भी सवाल हो, कुछ फीडबैक हो, मजा आया वीडियो देख करके तो ये भी बताओ कि मजा आ गया, लिख के बताओ जल्दी।